Hello everyone, Shivam here and welcome to the channel The Exam Mania. So आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जो कि है एवरेज और आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे एवरेज कैसे लगता है, ठीक है। क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कि कैसे एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कितनी जल्दी किया जाता है, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं कि एवरेज होता क्या है। तो मान लीजिए कि अगर ये नंबर दिया हो 1 2 3 4 5 6 और 7 7 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। मतलब 7 नंबर हैं और इसमें एवरेज क्या है। एवरेज बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जो हम मान लीजिए कुछ क्वांटिटी दी हुई है, 5 लोगों में बंटनी है। मान लीजिए ये टॉफीज है, ठीक है। ये कितनी टोटल टॉफीज कितनी हो गई। तो सबसे पहले तो एवरेज का फॉर्मूला देख लेते हैं। या फिर एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ या सम ऑफ क्वांटिटीज, या तो इसको बोलते हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसका मतलब ये है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब है, मान लीजिए यहाँ पे 7 है तो इसका सबका सम। मान लीजिए ये 7 लोग हैं, ए है, बी, सी, डी, ई है, एफ है और जी। 7 लोग हैं, ठीक है। ए के पास 1 टॉफी है, बी के पास 2 टॉफी है, सी के पास 3 टॉफी है, डी के पास 4, ऐसे करके जी के पास 7 टॉफी है। तो हमें टॉफीज को हम चाहते हैं कि टॉफीज जो है एवरेज, मतलब हमें पता करना है या हम चाहते हैं कि इक्वल बटे, ठीक है। तो एवरेज कितना देना पड़ेगा सब 7 लोगों में एवरेज की टोटल टॉफीज कितनी होगी। मान लीजिए 7 6 कितना होगा, 7 6 13, 13 5 कितना 18, 18 4 22, 22 3 25 और 25 3 28। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है टोटल टॉफीज 28 होगी। बांटनी कितने में है, 7 लोगों में बांटनी है। तो ये कितना आ गया 4। इसका मतलब हर किसी को, अगर हम 7 लोग हैं सबको 4 टॉफी देनी पड़ेंगी एवरेज। इसका मतलब हमें मान क्या लिया, एवरेज कितना आया इसका 4 आया। दैट मींस कि सबके पास इस हिसाब से 4 जानी चाहिए। एवरेज का मतलब जस्ट यही होता है कि सबके पास इक्वल चीज गई। मान लीजिए बोला गया कि एवरेज 4 देनी, तो हम सबको 4 के हिसाब से देनी पड़ेगी, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है। एक तो ये हो गया इसका फॉर्मूला कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कितने ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, और कितने लोगों में वो चीज ऑब्जर्वेशन जानी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब दूसरे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं। मान लीजिए ये नंबर दे दिया गया आपको 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर दे दिए गए। तो इसमें बोला कि एवरेज बताइए इसका एक एवरेज बताइए। तो इसका एवरेज निकालने का तरीका देखिए 5 है, ठीक है। तो हम मिडिल वाली संख्या देखते हैं, ये 2 यहां से, ये 2 यहां से, ये वाली जो होगी मिडिल होगी, ये क्या होगी, एवरेज हो जाएगी इसकी। ये कब होगी, जब हमारे को लगातार संख्याएं दी, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दी। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। मतलब ये देखिए 1 के बाद 2 आ रहा है तो 1 बढ़ रहा है, 2 से फिर 1 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 3 से 1, मतलब कि जब स्टेप आगे बढ़ रहे हैं तो उतना ही गैप सेम आ रहा है। गैप कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। तब जो होती है मिडिल वैल्यू जो होती है, इस केस में जब मिडिल वैल्यू जो होती है वही हमारा क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है। मान लीजिए इवन नंबर दिए हो, 2 दिया हो, 4 दिया हो, 6 दिया हो, 8 दिया हो, ठीक है, 10 दिया हो, 12 दिया हो, 14 दिया हो, ठीक है। इस केस में अगर मैं कोई पूछे आपसे एवरेज, तो ये कैसी संख्या है, देखिए 2 से 4 में बढ़ा तो +2, ठीक है। तो गैप सब में सेम है, +2 +2 +2। वहां पे भी देखिए गैप 1 था, वो लगातार कैसी थी, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर थे वो लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 1 1 1 1 स्टेप आगे बढ़ रहा था। यहाँ पे क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर दिए, 2 से 4, 4 से 6 जाने में 2 बढ़ेंगे, 6 से 8 जाएंगे तब भी 2 बढ़ेंगे, 8 से 10 जाएंगे 2 बढ़ेंगे, 10 से 12 तब भी 2 बढ़ेंगे, 12 से 14 2 बढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इस केस में मिडिल वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, हमारे एवरेज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 वैल्यू और यहाँ पे 3 वैल्यू, तो मिडिल वैल्यू हमारी ये मिल गई। अब इसको मिडिल वैल्यू कैसे निकालते हैं, मिडिल वैल्यू निकालने का तरीका होता है कि यहाँ तो हमारे कम नंबर्स थे, यहाँ तो हमारे कम नंबर्स थे, ठीक है। यहाँ पे हमारे कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने 3 3 बार दिया, बीच का एक नंबर बढ़ गया जो 7वां नंबर हुआ।
चौथा नंबर, ऐसे मान सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एवरेज हो गया, है ना। इसको तो हमने ऐसे एवरेज मान लिया। ठीक है, अगर मान लीजिए बहुत बड़ा नंबर हो, बहुत ज्यादा संख्याएं हो, तो कैसे उसको लिख के तो गिनेंगे नहीं उसको, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे कितने थे, 7 थे, तो उसको आधा आधा करना है, मतलब बीच की वैल्यू के आधा इधर इक्वल वैल्यू और इधर वाली इक्वल वैल्यू। तो कैसे बांटेंगे, 2 3, देखिए मैं बताता हूं आपको, इसको ऐसे समझ लीजिए, 7 लिखा है, 7 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 3, ठीक है, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 तो रिमाइंडर मतलब ये जो मिडिल वैल्यू होगी, ये तब की बात है जब ऑड नंबर्स ऑफ वैल्यू होंगी। ये 7 नंबर ऑड है ना, तब तो 3, देखिए 3 आ गया, ये 3 इधर बढ़ गई, ये 3 इधर बढ़ गई, और हमारे को 8 ऐसे ही मान लीजिए कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर दिए होते, मान लीजिए 1 3 5 7 9 11, ठीक है, 11 दिया होता और 13 दिया होता, तो क्या करते, तब भी देखिए यहाँ पे यहाँ पे भी गैप सेम है, डिफरेंस जो है सेम है, तो यहाँ की 3 वैल्यू और यहाँ की 10 वैल्यू, और बीच का जो नंबर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ठीक है, बीच का जो नंबर हो जाएगा हमारा एवरेज हो जाएगा। इस केस में ये हो गया, ठीक है। और अब मान लीजिए नंबर दिया हो कैसे, 3 5 7 और 9। अब यहाँ पे कैसे, यहाँ पे देखिए 2 बढ़ गया, यहाँ पे 2 बढ़ गया, बीच की तो वैल्यू कोई आई नहीं, बीच की तो वैल्यू कोई आई नहीं। इस केस में क्या करते हैं, इस केस में देखिए गैप कितना है, 1 गैप है, 1 गैप है, 5 और 7 के बीच में कितना गैप है, 2 गैप है, 5 और 7 के बीच में कितना गैप है, ठीक है, 5 और 7 के बीच में 2 गैप है, तो एक इसको दे देंगे, एक इसको दे देंगे, हमें बीच की वैल्यू मतलब इसका आधा कर दीजिए, 2 का आधा करेंगे, एक तो 5 से 6 जाएंगे, तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए ये दिया होता, इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूं, ठीक है, मान लीजिए ये नंबर दिया होता आपको 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इस केस में मान लीजिए यहाँ 3, तो यहाँ तो कुछ नहीं था, तो 3 से 4 के बीच में कितना गैप है, +1 गैप है, +1 का आधा करेंगे तो 0.5, तो 3 से 0.5 बढ़ा देंगे, 3 + 1/2, ठीक है, तो ये एवरेज आ जाएगा, मतलब 3.5, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। अब एक दूसरा तरीका भी होता है इसको निकालने का, एक दूसरा तरीका क्या होता है देखें, दूसरा तरीका ये होता है कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 दिया हो, तो अब कैसे निकालेंगे, आप इस एक एवरेज निकालने का ये भी तरीका होता है कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, और कितने नंबर होगा, पहला लिया हमने और लास्ट वाले को ऐड किया, और नंबर कितने हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 2 हैं, तो फर्स्ट नंबर क्या था, 1 था, और लास्ट नंबर 6 था, और डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस कि 7/2 आ गया, तो ये कितना हो गया, 3.5, तो हमारा एवरेज कितना आ गया, 3.5 एवरेज आ गया, इस केस में 3.5 हमारा क्या आ गया, एवरेज आ गया, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि पहला और लास्ट को क्या करेंगे, पहले और लास्ट का एवरेज निकाल रहे हैं, या फिर इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए ये जो देखिए 3 वैल्यू इधर बढ़ गई, 3 वैल्यू इधर बढ़ गई, और इन दोनों का निकालना चाहे 3 और 4 का निकालने, 3 + 4 और 2 नंबर का लिया ऑब्जर्वेशन, इन दोनों का एवरेज, तो 7/2 आ गया, तब भी 3.5 आ गया, तब भी 3.5 आ गया, तो एक ये तरीका हो गया। सो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, पहले जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, पहली 20 जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका औसत निकालिए। तो पहले कहां से स्टार्ट होते, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते 1 2 3 4 5, ऐसे करते 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 कहां तक हम 20,
तो हम अब मान लीजिए यहाँ पे आप गिनेंगे तो है नहीं, अभी तो 20 ही दिए थे, मान लीजिए बहुत 50, 60, 70, 80 दे देते थे, तो कैसे निकालते? अभी मैंने तरीका बताया, हमें पहले संख्या पता चल गई यहाँ पे और लास्ट संख्या पता चल गई। हाँ, हमें ये भी पता चल गया कि गैप कितना है, 1 1 1 1 कितना है, मतलब यहाँ पे गैप हमेशा क्या है, गैप मतलब इक्वल जा रहा है, दो नंबर्स के बीच में गैप क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ये लगातार संख्या है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 ऐसे, ठीक है। तो हमें क्या एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर पहला और लास्ट नंबर 20 और बाई 2, ठीक है। तो ये कितना होगा 21 बाई 2, तो ये 10.5 हमारा क्या आ गया, एवरेज आ गया इस केस में, ठीक है। तो हमें पता चल गया, तो ये तभी लगेगा जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। और गाइस प्लीज ये जो नॉइस आ रहा है इसको प्लीज इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज बगल में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ठीक है, एक साइट है कंस्ट्रक्शन साइट, वहां पे वर्क चल रहा है, तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा। सो देखिए 10.5 एवरेज आ गया इस केस में, यहाँ पे हमें देख गई लगातार संख्याएं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से आपको, क्वेश्चन के थ्रू आपको पता चलेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उससे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के दो मल्टीपल्स हैं, पहले 20 जो मल्टीपल्स हैं, मतलब 5 का टेबल अगर आपको आता हो तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा 5 के गैप में, और 5 20 जा, देखिए 1 जा 2 जा 3 जा, ऐसे 20 नंबर्स हैं, 20 मल्टीपल चाहिए तो एक मल्टीपल ये हो गया 5, दूसरा मल्टीपल 10, तीसरा मल्टीपल 15, तो ऐसे 5 20 जा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना। इस केस में पता चल गया कि हमारा गैप कितना आ रहा है, 5 5, गैप सेम है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है वही स्टेप सेम डिफरेंस आना, ठीक है, उतने ही स्टेप बढ़ना, 5 स्टेप बढ़ रहे हैं, देखिए 5 से 10, फिर 5 स्टेप बढ़े 15, 15 से 20, 20 में गए 5 स्टेप बढ़े, इस केस में वही एवरेज क्या हो जाएगा हमारा, पहला नंबर 5 है, लास्ट नंबर हमारा 100 होगा, दो नंबर का एवरेज लिया था, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि इसका और इसका ही तो ले रहे हैं, खाली पहला और लास्ट का ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की मतलब जितने नंबर्स का यूज हुआ होगा, जितने नंबर का हमने सम निकाला होगा, उतने ही टोटल नंबर ऑफ नीचे वो ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 105 बाई 2, तो 52.5 ये हमारा एवरेज आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए एवरेज ऑफ 7 consecutive numbers is 54, find the greatest number। अब यहाँ पे consecutive numbers 7 होंगे लगातार, बट ये नहीं बोला है कि हमें, ये थोड़ी ना पता है कि हम 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, consecutive number 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, 4 से हो रहे हैं, 5 से हो रहे हैं, हमें ये नहीं पता, हमें जस्ट ये बोल दिया है कि consecutive numbers हैं 7, उनका जो एवरेज आ रहा है 54 आ रहा है, हमें बताना है कि सबसे जो बड़ी संख्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है, उसको हमें फाइंड करना है। तो देखिए कितने नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर्स हैं, इसका मतलब मिडिल वैल्यू जो होगी, हमें मैंने बताया कि वो क्या होगी, एवरेज होगी, मतलब 3 यहाँ पे इधर और 3 यहाँ पे, ये होगी, क्या होगा, मिडिल वैल्यू एवरेज होती है, और ये दे रखी 54। अब ये पता चल गया हमें 54, और लगातार संख्या है, मतलब इसके बाद क्या आएगा 55, इसके बाद क्या आएगा 56, इसके बाद क्या आएगा 57, इसके बाद इसके पहले 53 आया होगा, 52 आया होगा, 51 आया होगा। तो देखिए अगर पहली पूछी जाती, फर्स्ट नंबर पूछा जाता, मतलब लोएस्ट पूछा जाता, तो हम बता देते 51, अगर यहाँ पे पूछा गया लास्ट तो हम बता देंगे 57, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एवरेज ऑफ 7 consecutive numbers is 27, find the greatest number। सेम क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बस 27 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 3 इधर बांट ली, ये 3 इधर बांट ली, और ये एवरेज मिडिल वैल्यू होती है तो 27, और लगातार संख्या है, मतलब लगातार मतलब कॉन्जिक्यूटिव है, तो 28 29 30, और ये पूछा जाता तो ये 26, ये 25 और ये 24, ठीक है, छोटी पूछी जाती तो ये हो जाती, पूछा गया था कि ये ग्रेटेस्ट नंबर सबसे बड़ा कौन सा, तो 30 हो गया, 30 इज करेक्ट राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है कि एवरेज ऑफ 4 consecutive even numbers is 21, फाइंड द सेकंड हाईएस्ट नंबर। अब यहाँ पे consecutive even numbers बोल दिया, ठीक है, consecutive
इवन नंबर्स बोल दिया, मतलब 4 हमें ये नहीं पता कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, हमें पता चल गया 1 2 3, तीसरा यहाँ पे होगा 4 निकल गई। तो अब यहाँ पे भी कॉन्जिक्यूटिव इवन है, बस कॉन्जिक्यूटिव 4, तो 2 इधर बढ़ जाएंगे 2 इधर बढ़ जाएंगे, ये वैल्यू जो आएगी मिडिल वैल्यू, यही हमारा एवरेज होगा, जो कि क्या दिया 21, ये दिया होगा 21। और मैंने बताया था आपको जब कॉन्जिक्यूटिव इवन ऑड दिया हो तो 2 डिफरेंस होता है, तो उसका आधा, एक इधर बढ़ता है एक इधर बढ़ता है, मतलब आधा होता है। जैसे ये 21 है तो इसको हमें गैप क्या करना है, गैप 2 होना चाहिए। तो गैप बनाने के लिए ये वैल्यू कितनी होगी 22 होगी, क्योंकि इवन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे ऑड आ नहीं सकता है, यहाँ पे 22 आ सकता है और यहाँ पे 20 आ सकता है। देखिए अब 20 और 22 से के बीच में कितना गैप हो गया, 2 आ गया, तभी तो ये हो गया, 2 गैप होता है तो एक हम 21 कर देते हैं, तो 22 और ये 24 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। हमसे पूछा गया कि सेकंड हाईएस्ट नंबर बताओ, तो सेकंड हाईएस्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा 22, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है कि एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स विद 19, फाइंड द सेकंड हाईएस्ट नंबर। सेम क्वेश्चन देखिए 1 2 3 4, तो ये जो वैल्यू होगी ये होगी 19, इसका मतलब ये कितनी होगी, एक ज्यादा 20, ये कितनी होगी एक कम 18। अब देखिए और इवन नंबर है, यहाँ पे 18 यहाँ पे 20, इवन है ना दोनों, 18 और 20 इवन है, 2 से कट जाते, जो नंबर 2 से कट जाते हैं, 2 के मल्टीपल होते हैं यहाँ पे, वो क्या होता है इवन नंबर्स होते हैं, तो यही हो जाएगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा, हाईएस्ट पूछा होता तो 22, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पूछा है तो 20 हो जाएगा, और लोएस्ट पूछा होता सबसे तो कितना हो जाता है 16 हो जाता है। फाइंड द सेकंड हाईएस्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा तो इसको 20 बना लीजिए, ठीक है, आप समझ गए बस, ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा, इसको 20 बना लीजिए, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन टाइपिंग एरर हो गई। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा देखिए ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, 7 नंबर्स दे रखे हैं, आर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स दे रखे हैं, और जे के एल एम एन आर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर दे रखे हैं। हमें बताना है सबका एवरेज, हमें बताना है सबका एवरेज। तो पहले तो कॉन्जिक्यूटिव कितने दे रखे हैं 7 नंबर, ए बी सी डी ई एफ और जी, और कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव इवन है, तो 7 नंबर है तो 3 यहां बढ़ जाएंगे 3 यहां बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा क्या एवरेज हो जाएगा, ये हो जाएगा एवरेज। और नेक्स्ट दूसरे केस में क्या दे रखा है, जे दे रखा है, के दे रखा है, एल दे रखा है, एम दे रखा है और एन दे रखा है। इस केस में एवरेज क्या हो जाएगा, 2 यहां बढ़ जाएंगे 2 यहां बढ़ जाएंगे, ये हो गया हमारा क्या एवरेज, ये हो गया हमारा एवरेज, इस केस में ये एवरेज हो गया हमारा, ठीक है। तो हमें पता चले, और हम इस केस में ये वाला एवरेज, इस केस में ये वाला एवरेज, हमें पूछा है कि सारी जो नंबर्स हैं, ये सारी संख्याएं जो हैं, सबका एवरेज निकालना है। तो अगर इन दोनों का भी एवरेज निकाल लेते हैं, मतलब यहाँ पे एवरेज का मतलब है सबको डी 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 गया, ठीक है, नंबर जो भी नंबर्स होगा, डी की कोई भी संख्या होगी, सबको डी में बटा होगा, यहाँ पे सबको एल 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 में बटा होगा। हाँ, हमें चाहिए कि सब में क्या बढ़ जाए एक नंबर, तो हम क्या करेंगे, इसका भी ले लेंगे एवरेज और एल वाले का भी ले लेंगे बाई 2, 2 नंबर्स का लिया है सम, तो क्या लेंगे डी प्लस एल बाई 2, ये हमारा फाइनल जो है एवरेज आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल एवरेज आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एवरेज ऑफ 5 consecutive numbers and the next 2 numbers are also added, then what will be the new average। अब इसको मैं आपको एक छोटे एग्जांपल से समझाता हूं इसको, इस क्वेश्चन को। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 और 5, ऐसे ये 5 संख्याएं दे रखी होती हैं आपको, ये आपको 5 संख्याएं दे रखी होती हैं। अब इस केस में क्या एवरेज है, आप कहेंगे भाई ये वाला जो है एवरेज है, ये क्या है एवरेज है, ये एवरेज है, 3 एवरेज है, क्योंकि 2 यहां बढ़ गए और 2 नंबर यहां बढ़ गए, ये हमारा क्या है एवरेज है 3। अब इस केस में अगर मैं बोलता कि 2 नंबर और बढ़ा दें, 6 और 7 को भी ऐड करते हैं, अब क्या एवरेज हो जाए, आप कितने टोटल नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब 3 यहां बढ़ जाएंगे 3 यहां बढ़ जाएंगे। अब इस केस में ये एवरेज हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखा 2 नंबर बढ़ने से जब लगातार संख्याएं हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, इसका मतलब 2 नंबर अगर और ऐड कर लें तो एवरेज जितने नंबर्स बड़े होते हैं उनसे आधा बढ़ता है,
आधा का मतलब मान लीजिए 2 नंबर्स बढ़े तो 2 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो एवरेज पहले से एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। 3 से कितना हो गया देखिए 4 हो गया, पहले 3 था। अगर 2 नंबर ऐड हुए तो एवरेज 1 बढ़ेगा। अगर 4 नंबर ऐड हुए होते तो एवरेज कितना बढ़ता, 2 बढ़ता, आधा बढ़ता है। 4 ऐड हुए होते तो आधा बढ़ता, 2 बढ़ जाता है एवरेज। अगर 6 बड़े होते या फिर 10 बड़े होते, मान लीजिए 10 नंबर और एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे जोड़ दिए होते तो एवरेज किस में बढ़ता, 5 बढ़ता। 10 का आधा 5 होता है, एवरेज कितना बढ़ता, 5 बढ़ता। तो यहाँ पे ठीक है, इस केस में तो आपको समझ में आ गया होगा कि एवरेज कितना बढ़ रहा है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा कि 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव है, ना ही कॉन्जिक्यूटिव इवन बोल रखा है, ना ही कॉन्जिक्यूटिव ऑड बोल रखा है, ना ही सम संख्या बोली, ना ही विषम संख्या बोली। हमें बोला है कि बस लगातार 5 नंबर का औसत m है। ठीक है, लगातार 5 संख्याओं का औसत क्या है, m है। तो इस केस में नेक्स्ट 2 नंबर बढ़े, m तो रहा ही होगा, m से कितना स्टेप आगे एवरेज बढ़ा होगा जब 2 नंबर बढ़े, तो m प्लस 1 आधा बढ़ा होगा ना, m से 2 नंबर बढ़े तो 1 बढ़ा होगा, तो m प्लस 1 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए आप इस केस में मान लीजिए वहां तो नंबर छोटे थे, इससे तो मतलब नहीं है, हमें पता चल गया कि एवरेज ऑफ 225 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, लगातार संख्या है, उनका एवरेज 5 m दे रखा है। अब नेक्स्ट 24 नंबर जोड़े तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा, आधा बढ़ेगा, m तो रहेगा, m से कितना बढ़ेगा, जो एवरेज पहले था उससे कितना बढ़ेगा, आधा बढ़ेगा, मतलब 24 से आधा कितना होता है 12, तो m प्लस 12 हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा एवरेज हमारा, m प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे एवरेज ऑफ 125 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे लगातार संख्याएं नहीं दे रखी, यहाँ पे दे रखा है कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का जो 125 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं उनका जो एवरेज दे रखा है ए दे रखा है। अगर इस केस में अगर नेक्स्ट अगली जो 16 नंबर्स और जोड़ दिए, ठीक है, इवन लगातार संख्याएं और 16 नंबर जोड़ दिए गए होते तो हमारा नया एवरेज क्या आता। तो इसको मैं छोटे एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए छोटा एग्जांपल 2, 4, 6, 8 और 10। इस केस में एवरेज बता देंगे आप, भाई 2 इधर 2 इधर, 6 एवरेज आ रहा है, ये हमारा एवरेज आ रहा है। 2 संख्याएं और जोड़ देता मैं 12 और 14 और जोड़ देता, 2 संख्याएं जोड़ी, 2 नंबर और जोड़ दिए। अब इस केस में एवरेज कितना हो जाएगा, 1 यहाँ पे और 3 यहाँ पे संख्याएं, तो इस केस में एवरेज ये हो गया, इस केस में एवरेज ये हो गया। तो देखा आपने कि 2 संख्याएं जोड़ी तो एवरेज भी कितने से बढ़ा, 2 ही बढ़ा। जब कॉन्जिक्यूटिव ऑड बोला जाए या कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बोला जाए तो जितनी संख्याएं बढ़ाएंगे आगे उतना ही एवरेज जो है पहले एवरेज से, प्रीवियस एवरेज से उतना ही नंबर बढ़ जाएगा। मतलब पहले एवरेज इस केस में क्या था, ए रहा होगा, ये जो 125 नंबर है 125 नंबर होंगे, इसका मतलब एवरेज यहाँ 125 इधर होंगे, मतलब ए देखिए 125 है तो यहाँ पे कितने होंगे, एक मिनट, 62 यहाँ पे होंगे और 62 यहाँ पे होंगे, और ये वाला एक नंबर होंगे तो 125 नंबर हो गए। अब यहाँ पे 16 नंबर और जोड़ दिए, 16 नंबर और जोड़ दिए तो एवरेज कितना खिसक जाएगा, यहां से ये हो जाएगा a प्लस 16, जो जितने नंबर जोड़े गए उतना ही हो जाएगा एवरेज। ठीक है, तो यहाँ से भी एवरेज आपको समझ में आ गया ना, छोटे एग्जांपल से समझिए तो आप ज्यादा समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर बढ़ाए थे तो एवरेज भी 2 ही नंबर से क्या हो गया, बढ़ गया। पहले वाले एवरेज से 2 नंबर वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, मतलब पहले एवरेज 6 था, फिर 2 नंबर बढ़ गया, तो क्योंकि 2 नंबर बढ़ाए, 4 नंबर बढ़ाए होते हैं। देखिए यहाँ पे अगर 14 में 4 नंबर बढ़ा देता, 16 और 18 भी बढ़ा देता, तो इस केस में क्या हो जाता है एवरेज, देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 यहाँ पे बढ़ जाते हैं, 4 यहाँ पे बढ़ जाते हैं, तो देखिए 10 हो गया। तो मैंने नंबर कितने बढ़ाए थे, 4 बढ़ाए थे। देखिए पहले कितने थे, 10 तक थे, 1 2 3 4 बढ़ाए, तो एवरेज पहले 6 था, फिर कितना हो गया, 10 हो गया। मतलब 4 नंबर बढ़ाने से पहले एवरेज 6 था, अब 4 बढ़ाएंगे तो 4 बढ़ जाएगा, एवरेज 10 हो गया। इस केस में जब कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स दिया हो या कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स दिया हो, ऑड नंबर वाला भी समझ लेते हैं। देखिए इसी में मान लेते हैं दिया होता कि 1 3 5 7 और 9। अब इस केस में एवरेज कितना था, 5 था, 2 नंबर और बढ़ा देता हूं मैं, 11 और 13 और बढ़ा देता हूं। अब क्या हो गया एवरेज, देखिए अब क्या हो जाएगा एवरेज, 7 हो जाएगा एवरेज। अब 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा एवरेज, है ना। 3 इधर बढ़ जाएंगे, 3 इधर बढ़ जाएंगे,
तो 2 नंबर बढ़ा है तो 2 नंबर इसमें भी बढ़ गया, 5 6, 5 से 7 हुआ तो 5 6 7 2 स्टेप बढ़ गया। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 16 बढ़ाया था तो a + 16 पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है कि एवरेज ऑफ 84 consecutive odd numbers is a, if the next 15 numbers are also added then what will be the new average। तो अभी हमने सीखा कि एवरेज a था 84 consecutive numbers का, नेक्स्ट 15 नंबर बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो है 15 नंबर बढ़ेंगे तो एवरेज कितने बढ़ जाएगा, एवरेज कितना बढ़ जाएगा, a आगे कितना बढ़ेगा, 15 बढ़ जाएगा। ठीक है, a + 15 हो जाएगा, नया एवरेज क्या हो जाएगा, a + 15। ठीक है, समझ में आया ना। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 15 नंबर बढ़े हैं तो 15 नंबर बढ़ाने से क्या हो जाएगा, एवरेज 15 खिसक जाएगा। मतलब ये था पहले प्रीवियस एवरेज, अब 15 नंबर बढ़ गए तो a + 15 हमारा क्या हो जाएगा, नया एवरेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एवरेज ऑफ 5 consecutive integers starting with m is n, what is the average of 6 consecutive integers starting with m + 2। 5 consecutive है, देखिए बढ़ती हुई संख्या लगातार 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव ना ही इवन दिया हुआ है ना ही ऑड दिया हुआ है, तो हम हमेशा नेचुरल नंबर मानेंगे कॉन्जिक्यूटिव में। ठीक है, खाली अगर कॉन्जिक्यूटिव दिया है तो हम मानेंगे कि नेचुरल नंबर है, एक एक बढ़ रहा है, 6 7 8 9 ऐसे मानेंगे। ठीक है, तो इसका एवरेज कितना दे रखा था, स्टार्टिंग विद m, अच्छा m से स्टार्ट हो रहा था, एवरेज कितना था यहाँ पे n आ रहा होगा, ये एवरेज आ रहा होगा। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव है, n की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से गैप कितना है, +1, फिर यहां जाना है तो +1, फिर यहां +1, फिर यहां +1, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बोला है, ना ही कॉन्जिक्यूटिव हमें बोला गया है ऑड है, ना ही कॉन्जिक्यूटिव इवन बोला है। तो अगर m से अगर n पे जाना है तो कितनी छलांग लगानी होगी, एक ये, तो n बराबर क्या हो जाएगा, m + 2, n बराबर m + 2 हो जाएगा। तो यही तो एवरेज है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, m + 2। ठीक है, m + 2 हो जाएगी ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, m + 2। अब फिर क्या करना है, हमें यहां से स्टार्ट करना है m + 2 से, और 6 नंबर देखिए, एक यहाँ n की वैल्यू थी, n से स्टार्ट, यही तो वैल्यू है m + 2, n बराबर कितना है, m + 2, और यहाँ से कितने, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 consecutive इंटीजर स्टार्टिंग विद m + 2, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 4 5 6, इस केस में एवरेज कितना हो जाएगा, 3 यहां बटेंगे 3 यहां बटेंगे, तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये यहाँ पे कोई एवरेज आ रहा होगा। और जब कॉन्जिक्यूटिव बढ़ते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसे दिया हो 1 2 3 4, इस केस में यहाँ पे एवरेज होता है तो ये कितना हो जाता है, 2.5 हो जाता है। इस केस में यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसका 0.5 बढ़ जाएगा, क्योंकि एक गैप होता है इन दोनों के बीच में, एक गैप होगा, आधा आधा बढ़ जाता है। तो ये मान लीजिए n है, ये कितना हो जाएगा n + 1, ये कितना हो जाएगा n + 2, और ये n + 3, n + 4, n + 5। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, या तो इन दोनों का एवरेज निकाल लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए कि पहला और लास्ट करके निकाल लीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, n + 2.5 आ जाएगा। कैसे आया आप बता देता हूं मैं, पहले मान लीजिए ऐसे निकाल लेते हैं, पहला नंबर n था, लास्ट नंबर n + 5 था, 2 नंबर का ऐड किया तो कितना आ गया यहाँ पे, 2n + 5/2, इसको करेंगे तो n + 2.5 आ जाएगा। हमें वैल्यू कितने कौन सी किस फॉर्म में दे रखी है, n के फॉर्म में। क्यों n के फॉर्म में क्यों निकाला हमने, क्योंकि हमारा ऑप्शन n के फॉर्म में दे रखा था, n के फॉर्म में भी निकाल सकते थे, वो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन किस फॉर्म में दिया है। हमारा ऑप्शन किस में फॉर्म में दिया था, देखिए कहीं यहाँ पे m है ही नहीं, तो m का यूज नहीं किया, इसीलिए हमने n का यूज किया। देखिए m था, ये m से स्टार्ट हो रहे थे, यहाँ पे एवरेज n आ रहा था, तो n की तरफ अगर n तक जाना है हमें तो एवरेज m से स्टार्ट करेंगे तो कितनी छलांग लगानी, m यहाँ आना है तो m + 1 करेंगे, फिर इस वाले स्टेप पे जाना है, n की तरफ जाना है तो m + 2 करेंगे, वही बराबर कितना हो जाएगा, n के बराबर n बराबर m + 2 हो जाएगा। फिर वहीं से स्टार्ट कर दिया, m + 2 यहाँ पे आ रहा है, उसकी वैल्यू n है, एक फिर जाएंगे आगे n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n + 5, 6 कॉन्जिक्यूटिव हो गए, इसका एवरेज यहाँ पे कहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो n + 2 n + 3 के बीच में कितना होगा, n + 2.5, तो ये हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए द एवरेज ऑफ 8 consecutive even number is 25,
then the difference between the largest and the smallest number is। अब देखिए मान लीजिए इसको मैं पहले छोटे एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर आप बड़े बड़े क्वेश्चन दिए होंगे तो फिर इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। छोटा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 दे रखा है, ठीक है। या फिर रहने दीजिए, चलिए मैं इसको ऐसे ही समझाता हूँ। तो अगर मैं बोलूं पहले और सबसे छोटे और सबसे बड़े नंबर के बीच में जो गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8 का गैप आ रहा है, 8 का गैप आ रहा है। और यहां से हम कितना जा रहे हैं, +2, +2, +2 और ये +2 है ना, +2 +2 +2, मतलब क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं और कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स के बीच में जो गैप होता है वो होता है 2, दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस होता है ना, दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस होता है। तो इस केस में अच्छा गैप कितने हैं, यहाँ पे गैप है हमारे कितने, सबसे पहले तो नंबर कितने हैं, जितने भी नंबर होंगे उससे एक कम गैप होता है और हर गैप किसके बराबर है, 2 के बराबर। 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप और 4 गैप। देखिए हर गैप किसके बराबर है, 2 के बराबर है। नंबर 5 है, गैप उससे एक कम होता है, नंबर जो होते हैं 5 होते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी नंबर हैं उससे एक कम गैप होता है, ठीक है। 5 नंबर है तो 4 गैप से मिलके बना होगा, 6 नंबर होते तो 5 गैप से मिलके बना होता, और हर एक गैप किसके बराबर होता है, 2 के बराबर, ठीक है। तो गैप कितने हैं, 4 गैप हैं और हर एक गैप किसके बराबर, 2 के बराबर। तो 4 गैप हैं, 2 2 2, जितने गैप कितने हो गए फिर 8। तो यही हमारा डायरेक्ट तरीका है कि ये हम गैप निकाल के, गैप पता करके, और क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बोले थे और इनके बीच में जो गैप होता है वो 2 का डिफरेंस होता है 2 नंबर्स के बीच में, तो 4 × 2। तो ये तरीका हो गया, ठीक है। इस केस में अगर क्या है, 8 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए गैप कितने, 1 गैप ये हो गया, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5वां गैप, 6ठा गैप, 7वां गैप। देखिए 8 नंबर है तो 7 गैप, और हर एक गैप किसको डिफाइन कर रहा होगा, 2, क्योंकि इन दोनों के बीच में नंबर कितना होगा, 2 2 2 2 2, ठीक है। तो वही डिफरेंस हो जाता है पहले नंबर का, मतलब सबसे छोटे नंबर का, और सबसे बड़े नंबर का वही डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस बराबर डी बराबर क्या लिख देंगे, गैप इनटू डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स। गैप कितने हैं, 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स थे तो गैप 7 हो जाएगा, 8 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स थे तो गैप कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और डिफरेंस हर के बीच में कितना है, 2 है, तो 7 2 जा 14, कितना हो गया 14, 7 2 जा 14 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डिफरेंस पहले नंबर और लास्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देखते हैं, देखिए, if the average of 10 consecutive even numbers is 127, then the difference between the largest and the smallest number is। तो यहाँ पे भी देखिए सेम है, 10 consecutive numbers हैं तो गैप कितने होंगे, 9, हर एक गैप के बीच में 2 का डिफरेंस होगा, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 18। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि if the average of 6 consecutive odd numbers is 128, then the difference between the largest and the smallest number। चाहे कॉन्जिक्यूटिव ऑड दिया हो, चाहे लगातार विषम संख्याएं दी हो, चाहे लगातार सम संख्याएं दी हो, हमको क्या करना है, वही सेम कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। मतलब 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स थे तो गैप कितने होंगे, 5, हर एक गैप के बीच में 2 का अंतर आ रहा होगा, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जो अंतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है कि इफ A B C D E are 5 consecutive odd numbers then their average is, ठीक है, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे A B C D लगातार संख्याएं हैं तो हम बांट देंगे, इस केस में ये एवरेज होना चाहिए तो बस ऑप्शन सी लगा देंगे, बट ऑप्शन सी तो कहीं है ही नहीं, ऑप्शन सी है कहीं पे नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, हमें निकालना है किस फॉर्म में, तो सी के लिए हमें अगर ए से बढ़ना है,
ठीक है। और कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स दिए हुए हैं। कॉन्जिक्यूटिव इसका मतलब हर एक के बीच में दो का गैप, हर एक गैप के बीच में दो का गैप, ठीक है, हर एक के बीच में दो का गैप है, प्लस टू है ना। तो ए से सी की तरफ जाना है तो सी बराबर क्या हो जाएगा, ए से कितनी स्टेप आगे बढ़ना होगा, 4 स्टेप आगे बढ़ना होगा। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, a + 4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, और सी ही क्या है, हमारा एवरेज है। तो चाहे सी लिखिए, चाहे सी की जगह a + 4 लिखिए, तो एवरेज तो हमारा a + 4 आ गया, ठीक है, चाहे सी के फॉर्म में लिखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए sum of 5 consecutive even numbers is 48 more than the average of these 5 numbers then the smallest of these 5 numbers। देखिए 5 consecutive even numbers हैं, उनका जो सम आ रहा है, जब योग जब कर रहे हैं तो जब योग जो आ रहा है उनके एवरेज से कितना ज्यादा है, 48 ज्यादा है। तो हमें उसका सबसे छोटी संख्या का पता लगाना है या बताना है, हमें सबसे छोटी संख्या का ज्ञात करना है। और लगातार इवन नंबर्स हैं, सम संख्याएं हैं, तो हमें तो संख्या तो पता ही नहीं है, हमें संख्या यहाँ पे दे नहीं रखी कि कौन सी संख्या होगी। तो हम इवन नंबर्स हम छोटा एक छोटी संख्या मान लेते हैं। इसको इजी करने के लिए हम छोटी एग्जांपल मानेंगे, अज्यूम करेंगे कि मान लेते हैं कि 5 संख्याएं जो थी वो 2 थी, लगातार सम संख्याएं 2 4 मतलब कॉन्जिक्यूटिव इवन 2 4 6 8 और 10 ये रही होंगी। अगर हम मान लेते, अगर ये रही होती, अगर हमें तो नंबर नहीं पता, लेकिन हमने मान लिया कि पहली संख्या 2 थी, दूसरी संख्या 4 थी, तीसरी संख्या कितनी थी, तीसरा नंबर 6 था, चौथी 8 और पांचवी 10 होगी। इस केस में जब हम सम निकाल रहे हैं इनका, तो 10 18, 18 से कितना 24, 24 4 28 और 2 30। तो सम तो आ गया हमारा 30, और इस केस में एवरेज कितना आ रहा होगा, यहाँ पे 2 वैल्यू, यहाँ पे 2 वैल्यू, ये एवरेज आ गया। एवरेज हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। इस केस में अगर ये संख्याएं होती तो इस केस में तो कितना ज्यादा होता इनका अंतर, एवरेज जो है, ठीक है, सम से, या सम जो है एवरेज से कितना ज्यादा होता, 24 का अंतर। बट यहां तो असल में तो कितना है दे रखा है, 48, हमें तो 48 का निकालना था। तो 24 की जगह अगर 48 करना होता तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता, 2 टाइम्स करना होता, ठीक है। इसका मतलब कि एवरेज कितना होता हमारे, ठीक है, असल में एवरेज 2 गुना होता, मतलब कितना होता, 12 होता एवरेज 12 हो रहा होता, तो क्या हो जाता, सही हो जाता। इसका मतलब एवरेज 12 का मतलब 12, ये 2 यहाँ पे संख्याएं होंगी, 2 यहाँ पे संख्याएं होंगी। तो ये कितनी हमें सबसे छोटी बतानी है, तो यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 16, ठीक है, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 16, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या हमारी निकल आई 8, ठीक है। और सम का भी निकाल सकते थे, देखिए अगर सम पूछा गया होता कि असल में सम कितना हो रहा होता, तो 2 गुना, तो यहाँ पे 60 आ रहा होता, 2 गुना करते ना 30 का, तो इसको जोड़ेंगे 16 और 14 30, देखिए 30 और ये 30 बनना है, तो 30 30 60 है ना। तो हमारा सबसे छोटी संख्या आ गई 8 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सम ऑफ 5 consecutive odd numbers is 100 more than the average of these 5 numbers, the smallest of these 5 numbers। अब यहाँ पे consecutive odd number तो सबसे छोटी जो हम एज्यूम करेंगे, मान लेते हैं 1 3 5 7 9, हाँ देखिए ठीक है, अगर ये होती तो इस केस में एवरेज ये होता, एवरेज हमारा हो जाता 5, एवरेज हमारा 5 हो जाता। और सम निकालना होता तो सम कितना हो जाता, 9 7 16 16 5 21 21 और 4 25, इस केस में 25 हो जाता। तो जो अंतर आता वो कितना आता, 20, बट असल में अंतर कितना था, 100 था। कितने गुना इससे, 5 गुना। एवरेज कितना होगा, ये भी 5 गुना होगा, मतलब 25, और सम कितना होगा, ये भी 5 गुना होगा, ये 125 हो जाता। इसका मतलब एवरेज 25 होगा, तो यहाँ पे 25 वैल्यू, 5 की जगह 25, तो यहाँ पे और कितना हो जाता, 27, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। और यहाँ पे 29, यहाँ पे 23 और यहाँ पे 21, तो सबसे छोटी वैल्यू कितनी हो जाती, 21। सबसे छोटी पूछी थी, सबसे बड़ी पूछी होती तो ये लगा देते, सेकंड लास्ट पूछी होती तो ये लगा देते, ठीक है, सब हमने निकाल दिया। नेक्स्ट देखते हैं फिर, नेक्स्ट है कि एवरेज ऑफ 15 consecutive odd integers is 45, the highest of these integers is। 15 consecutive odd integers दे रखा है, उनका एवरेज कितना दे रखा, 45।
15 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, मतलब एवरेज यहाँ पे 45 है। एक तो संख्या ये हो गई, इसका मतलब कि 15 है, तो यहाँ पे कितनी संख्याएं होंगी, यहाँ पे कितनी संख्या होंगी, 15 है। 7 यहाँ पे होंगी, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे इसके इधर 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ होंगी। और हाईएस्ट बताना है, हाईएस्ट बताना है, और कॉन्जिक्यूटिव ऑड है, इसका मतलब सबके बीच में 2 गैप होगा, 2 2 2 2 2 2। ठीक है, तो हमें कितना स्टेप आगे जाना है, अगर यहां तक जाना है, हमें यहां तक अगर छलांग लगानी है, तो कितने नंबर पार करने होंगे, ये 2 पार करना होगा, ये 2 पार करना होगा, ये यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये 2, यहाँ 2। ठीक है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7, और 7 ही नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर 7 नंबर थे। अगर सबसे बड़ा नंबर जाना है तो 7 तो नंबर है, और हर एक नंबर कब हम हर एक नंबर यहाँ से 45 से अगर यहाँ जाना है नेक्स्ट नंबर पे, तो हर एक नेक्स्ट नंबर कितना जंप लगाना पड़ रहा है, 2 आगे बढ़ना पड़ रहा है, तो 7 बार 2 2 2 2 करके आगे बढ़ना पड़ रहा है, तब हाईएस्ट पहुंच रहे हैं। तो 7 2 14, तो 45 से अगर हमें हाईएस्ट जाना है तो 14 हम ऐड करते हैं, तो कितना हो जाएगा 9, और 5 59 जो है हमारा हाईएस्ट हो जाएगा। और यही पूछा गया होता कि सबसे लोएस्ट नंबर, तो हमें क्या होना चाहिए, यहां से हम ऊपर से नीचे जाएंगे, 2 2 नंबर बैक जाएंगे, तो 45 में से 7 यहाँ पे नंबर है, तो 7 हर एक नंबर अपने आप को 2 डिफाइन कर रहा है, तो यहां से 14 घट जाता, 5 में से 4 गया 1, और 4 में से 1 गया कितना 3, 31 आ गया होता। अगर सबसे छोटा नंबर पूछा गया होता तो हम 31 लिख देते, क्या लिख देते, 31 ले देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिर, एवरेज ऑफ 41 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 49, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। यहाँ पे भी देखिए सेम है, यहाँ पे एक नंबर होगा, 20 नंबर यहाँ पे होंगे, 20 नंबर यहाँ पे होंगे, ये होगा ना 20 20 40, और ये 49 यहाँ पे होगा। तो 20 नंबर है और कॉन्जिक्यूटिव ऑड है या कॉन्जिक्यूटिव इवन होते तब भी क्या होता, 20 नंबर है, इसका मतलब एवरेज से कितना बढ़ जाएगा, 20 × 2 40 ऐड हो जाएगा। हर एक नंबर जो है ऑड और इवन नंबर जो है कॉन्जिक्यूटिव 2 को डिफाइन करता है, तो 40 हो जाएगा 9 और 8 89, इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा एवरेज हो जाएगा। नेक्स्ट, एवरेज ऑफ 9 consecutive numbers is 25, find the average of first and last number in this। तो ये तो सेम है, देखिए चाहे एवरेज कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैंने बताया था ये 9 है, तो 4 इधर, ये 25 है, तो चाहे इसका ऐसे भी निकाल सकते हैं, पहला और लास्ट का एवरेज निकालें, पहला और लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 एवरेज, ये भी कितना हो जाएगा 25, ऐसे भी निकलता है, ये तो मैंने पहले ही आपको समझाया था फर्स्ट, ठीक है, पहले ही स्टार्टिंग में आपको समझा दिया था मैंने, तो इसका भी एवरेज क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, द एवरेज ऑफ 6 consecutive numbers is 5.5, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। तो सेम केस है, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव इवन, कॉन्जिक्यूटिव ऑड दिया हो तो चाहे सम करके अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, या फिर फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का एवरेज निकालने, वो भी एवरेज पूरे नंबर्स का, पूरी संख्याओं का एवरेज होगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 5.5 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एवरेज, ठीक है, 5.5 एवरेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि एवरेज ऑफ 5 consecutive numbers is 552, then what is the sum of the lowest and the highest number। तो 5 consecutive numbers हैं जिनका जो एवरेज आ रहा है 552, मतलब 1 2 3 4 5, तो ये एवरेज यहाँ पे 2 है, कॉन्जिक्यूटिव है, इसीलिए हम क्या बांट रहे हैं, 2 इधर बांट देंगे, तो ये हो जाएगा 552, ये वैल्यू इधर आएगी। सम ऑफ द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट नंबर, तो इस क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं, पहला और लास्ट का, लोएस्ट और हाईएस्ट, ठीक है, लोएस्ट प्लस हाईएस्ट, ये होगा हमारा हाईएस्ट, ये होगा हमारा लोएस्ट, और अपॉन 2 करेंगे तो यही क्या हो जाएगा, एवरेज आएगा, जो कि क्या दे रखा 552। इतने इससे पहले मैंने यही तो समझाया आपको कि पहला लोएस्ट सबसे छोटा और सबसे बड़ी संख्या का जो एवरेज होगा वही पूरी संख्याओं का एवरेज होता है, तो पूरी संख्या का एवरेज क्या दे रखा 552, तो हमें निकालना है लोएस्ट प्लस हाईएस्ट का सम, लोएस्ट प्लस हाईएस्ट,
का सम, तो क्या निकल आएगा 552 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा 1104, ये आ जाएगा हमारा 1104। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए एवरेज ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 21 और 79 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका एवरेज। तो 21 और 79 को हमें इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि बोला गया है कि बिटवीन के बीच में नंबर। पहला इवन नंबर हमारा 22 हो जाएगा, फिर 24, फिर 26, ऐसे करते करते लास्ट जो हमारा इवन नंबर होगा वो हमारा दिख रहा है 78। इनका एवरेज निकालना है। अब देखिए गैप सेम है, गैप 2 2, तो इस केस में मैंने बताया कि पहला और लास्ट का एवरेज निकालना है, वही हमारा पूरे संख्या का एवरेज हो जाता है। तो 22 प्लस 78 और 2, तो ये कितना हो गया 100/2, तो ये 50 एवरेज आ गया हमारा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन x, x plus 2, x plus 4, x plus 6 and x plus 8 is 11, then mean of the last 3 observation। मीन का मतलब भी एवरेज होता है, ठीक है। मीन लिखा हो तो कंफ्यूज मत होइएगा, एवरेज ही होता है। मीन बोलिए, एवरेज बोलिए, ठीक है। माध्य बोलते हैं हिंदी में मीन को, है ना। मीन या एवरेज बोलिए, औसत, औसत भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, याद रखिएगा, औसत भी बोलते हैं। तो 5 नंबर है, मतलब x है, x plus 2 है, फिर x plus 4 है, x plus 6 है और x plus 8 है। इनका एवरेज कितना दे रखा है, और देखिए लगातार है। अगर x से x plus 2 जाना है मुझे, तो कितनी जंप लगानी होगी, 2 नंबर आगे बढ़ना होगा। x plus 2 से x plus 4 जाना है मुझे, तो कितने नंबर आगे बढ़ना होगा, 2 नंबर आगे बढ़ना होगा। x plus 4 से x plus 3 जाना होगा, तो 2 नंबर आगे बढ़ना होगा। x plus 6 से x plus 8 जाना होगा, तो 2 नंबर आगे बढ़ना होगा। तो हमें पता चल गया कि ये भी क्या है, लगातार संख्याएं हैं, क्योंकि हर एक नंबर से दूसरे नंबर के जाने के लिए हमें 2 स्टेप आगे बढ़ना होगा, 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो ये लगातार संख्या है। इस केस में भी एवरेज क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, मिडिल वैल्यू क्या होती है हमारी, एवरेज होती है। और x plus 4 क्या दे रखा है, 11 के बराबर है, मतलब x plus 4 कितना दे रखा है, 11 के बराबर। तो इस केस में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, ठीक है। 11 से माइनस करेंगे 4, इधर क्या आएगा, तो 7 हो जाएगी। तो पूछा है कि द मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन मतलब लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन क्या है, कौन कौन सी है, x plus 4, x plus 6 और x plus 8। अब या तो ऐसे निकाल लीजिए कि 7 की वैल्यू रख दीजिए इसमें सब में, 7 4 11 हो जाएगा, फिर 2 स्टेप बढ़ रहे हैं, या तो डायरेक्ट ऐसे निकाल लीजिए। अब ये भी तो लगातार संख्या है, 2 यहाँ बढ़ रही हैं, 2 यहाँ बढ़ रही हैं, 3 नंबर दे रखे हैं, एक इधर एक इधर, ये मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी एवरेज हो जाएगी, है ना। तो 11 7 रख देंगे, 7 6 13, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।